हिमाचल में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 29 सितंबर को प्रदेश की 141 सीटों पर मतदान होगा। 11 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और सभी वार्ड और चुनाव क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला परिषद से पंचायत वार्ड मेंबर के उपचुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से, इस वक्त की बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 29 सितंबर को प्रदेश की तमाम 141 सीटों पर पंचायती उपचुनाव होंगे। 11 सितंबर से प्रक्रिया नामांकन की शुरू होगी और ऐलान के बाद वार्ड और चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से आचार संहिता लागू है और 29 सितंबर को प्रदेश की 141 पंचायती सीटों पर उपचुनाव होंगे। 11 सितंबर से नामांकन का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद स्क्रूटनी और सभी वार्ड और चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू। जिला परिषद से पंचायत वार्ड मेंबर के ये उपचुनाव होने हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिला परिषद से लेकर पंचायत वार्ड मेंबर के ये उपचुनाव होंगे और 11 सितंबर से इन उपचुनावों की तैयारियां शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन सभी उम्मीदवार अपने दाखिल कर पाएंगे, जिसके बाद नामांकन वापस लेने की भी डेट्स होंगी, जिसके बाद स्क्रूटिनी की जाएगी और इस ऐलान के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद से सभी चुनावी क्षेत्रों में और उन पंचायतों में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, 141 पंचायती सीटों पर उपचुनाव के लिए ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 141 पंचायती सीटों पर उपचुनाव होंगे। 11 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिला परिषद से पंचायत वार्ड मेंबर के ये उपचुनाव होने वाले हैं। 29 सितंबर को वोटिंग होगी और 141 सीटों पर मतदान होगा 29 सितंबर को। 11 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन की प्रक्रिया के बाद तमाम और चीजें और प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और इसके बाद 29 सितंबर को इन 141 सीटों पर पंचायती उपचुनाव होंगे। 11 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 29 सितंबर को वोटिंग। सभी वार्ड्स और चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता तारीखों के ऐलान के बाद लागू हो चुकी है। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। शिमला, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, 29 सितंबर को पंचायती उपचुनाव होंगे 141 सीटों पर और तारीखों का ऐलान हुआ है। फिलहाल क्या पूरा अपडेट और भी ज्यादा जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल तिशा, हिमाचल प्रदेश में अब एक चुनाव का लंबा दौर चल रहा है। पहले हमने विधानसभा के उपचुनाव देखे और अब जो है पंचायती राज उपचुनाव की यहाँ पर तारीख तय हो गई है। 11, 12 और 13 सितंबर को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होगी। ये तारीखें उसके लिए तय हुई है। उसके बाद इसमें छंटनी होगी, स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद 29 जो सितंबर है यहाँ पर मतदान होगा सभी 141 सीटों पर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 जिला परिषद की सीटें हैं। इसके अलावा 8 प्रधान, 18 उप प्रधान और 1 बीडीसी सीट के साथ साथ 112 वार्ड मेंबर्स के जो है वो चुनाव होने हैं। देखिए विभिन्न कारण है इसके पीछे। अगर मैं 2 जिला परिषद सीटों की बात करूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें एक सीट जिला लाहौल स्पीति की सिसु की है, जहां पर अनुराधा राणा जो है जिला परिषद थी, लेकिन उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीतकर अब विधानसभा में है। लिहाजा यहाँ पर भी अब चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। इसके अलावा दूसरी जो जिला परिषद की सीट है वो भी विधायक बनने के नाते ही खाली हुई है। ये सीट हमीरपुर के बाघेड़ में है, जहां पर कैप्टन रंजीत सिंह राणा जो अब कांग्रेस के विधायक हैं, जिन्होंने राजेंद्र राणा को हराया था हमीरपुर की सुजानपुर सीट से, वहां पर अब जो है उपचुनाव होना है। तो देखिए 2 जिला परिषद की ये सीटें हैं। इसके अलावा एक बीडीसी की सीट है, साथ में 8 प्रधान, 18 उप प्रधान और विभिन्न जिलों में हिमाचल प्रदेश के जो है 112 के करीब जो वार्ड मेंबर्स की सीट पर चुनाव होने हैं। इसमें कुछ जगहों पर जो पदाधिकारी है उनकी मृत्यु हो गई है, तो कुछ इलाकों में जो पदाधिकारी है वो उन्होंने कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, जिसके चलते वो अनक्वालिफाइड हो गए हैं वहां पर बने रहने के लिए। और कई स्थानों पर करप्शन के चलते भी प्रचुरित कर दिया गया है कुछ
अधिक पदाधिकारियों को। तो ऐसे कुल मिलाकर विभिन्न कारणों की वजह से अब ये जो उपचुनाव है ये होने हैं, और 29 सितंबर को जब मतदान होगा उसी की शाम यहाँ पर नतीजे भी आ जाएंगे, तो जिसके बाद यहाँ पर साफ हो जाएगा मामला कि इन सीटों पर अब कौन नए प्रधान, कौन नए उप प्रधान और कौन नए मेंबर्स होंगे। खास तौर पर विशेष नजर रहेगी दो जिला परिषद सीटों पर, क्योंकि ये जो जिला परिषद सीटें हैं ये पंचायती राज में सबसे ऊपर मानी जाती हैं। और देखा जाए तो इसमें पार्टियों का सीधा प्रभाव रहता है, लिहाजा क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट्स थे वो कांग्रेस के थे और अब कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, लिहाजा कांग्रेस के लिए इन दो सीटों पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है और कोशिश करेगी कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर जीते। और वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए भी अब एक चुनौती है कि इन सीटों पर वो जो है अपने जो कैंडिडेट्स है उनका दबदबा कब्जा करवा पाए। जी रॉबिन, ये तमाम जानकारी उपचुनाव को लेकर, तारीखों के बारे में भी आपने बता दिया, मतदान कब, मतगणना कब, स्क्रूटिनी प्रोसेस। अभी इस सब के अलावा चुनाव आयोग ने यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की है, किस तरह की तैयारियां और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी जिस दिन मतदान और मतगणना होगी? सुरक्षा के लिहाज से भी किस तरह की तैयारियां देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश में? इतिशा, देखिए चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही इन इलाकों में आचार संहिता भी लग गई है और इसी के साथ वहां पर जो है पूरी प्रक्रियाएं जो करवानी है मतदान की खास तौर पर उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। अभी फिलहाल जो वार्ड है जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर पोलिंग बूथ चुने जाएंगे, इसके बाद जो अधिकारी है जो पोलिंग एजेंट बनकर जाएंगे, पोलिंग अफसर होंगे, उनकी भी यहाँ पर तैनाती होगी। तो देखिए अब जो पूरी प्रक्रिया है वो भी सुचारू होगी और साथ में क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सुरक्षा के इंतजाम की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा उन इलाकों में भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पुलिस का बल है उसको भी यहाँ पर तैनात किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो तैयारियां हैं वो भी पहले चरण में है और खास तौर पर क्योंकि इन उपचुनावों में बैलेट पेपर पर मतदान होना है, ऐसे में जो स्थानीय जो लोग होंगे वो भी इसमें उनके लिए जो एक वहां पर जो पोलिंग एजेंट का काम करेंगे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लिहाजा उनकी अभी ट्रेनिंग जो है वो भी होगी। क्योंकि कुछ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे नहीं है जिन्होंने हर बार मतदान कराया हो, फिर भी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस जो रहता है वो हर चुनाव से पहले रहता है, लिहाजा अभी जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग प्रोसेस पे भेजा जाएगा। साथ ही जो बूथ है उनका चयन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जब तारीखों का जब मतदान के लिए जो प्रक्रिया शुरू होगी, जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद से जो पूरी जो टीम है वो तैयार होना शुरू होगी और ये जो पोलिंग टीम्स है ये यहाँ पर विभिन्न जगहों पर भेजी जाएगी। जी रॉबिन, 141 सीटें हैं ये जिन पर पंचायती उपचुनाव होने हैं। अभी देखिए सत्तासीन पार्टी तो कांग्रेस ही है हिमाचल प्रदेश में और जो उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का दबदबा ही बरकरार रहा। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक चुनौती है या फिर ये भी प्रूफ करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में आगे निकल जाए? और प्रत्याशियों को लेकर भी दोनों पार्टियों की क्या क्या तैयारियां हैं? तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे संवाददाता आगे हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी हिमाचल में पंचायती उपचुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। तमाम जानकारी हमारे संवाददाता रॉबिन ने भी हमारे साथ साझा की। 29 सितंबर को मतदान होना है, 141 सीटों पर पंचायती उपचुनाव होगा और 29 सितंबर को जिस दिन मतदान होगा उसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए पूरा दमखम लगाती हुई हिमाचल प्रदेश में नजर आएंगी। प्रत्याशियों को हर एक सीट पर उतारा जाएगा और 11 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।